अलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज गर्ग संहिता के शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं 10वें अध्याय में यशोदा जी की चिंता, नंद द्वारा आश्वासन तथा ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान देना, श्री बलराम और तथा श्री कृष्ण का गोचारण की कथा सुनाऊंगी। ये कथा आपको बहुत सुख देगी, शांति देगी, शांति प्रदान करेगी और सुख समृद्धि और शांति आपकी रक्षा भी करेगी। श्री नारद जी कहते हैं, अष्टावक्र के शाप से सर्प होकर अघासुर उन्हीं के वरदान बल से उस परम मोक्ष को प्राप्त हुआ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वत्सासुर, बकासुर, फिर अघासुर के मुख से श्री कृष्ण किसी तरह बच गए हैं और कुछ दिनों में उनके ऊपर ये सारे संकट आए हैं। यह सुनकर यशोदा जी भय से व्याकुल हो उठी। उन्होंने कलावती, रोहिणी, गोपिका, बड़े बूढ़े गोप और वृषभानुवर, ब्रजेश्वर, नंदराज, नौ नंद, नौ उपनंद तथा प्रजाजनों के स्वामी 6 वृषभानुओं को बुलाकर उन सबके सामने यह बात कही। यशोदा बोली, आप सब लोग बताएं मैं क्या करूं, कहां जाऊं और कैसे मेरा कल्याण हो। मेरे पुत्र पर तो यहाँ क्षण क्षण में बहुत से अरिष्ट आ रहे हैं। पहले महावन छोड़कर हम लोग वृंदावन में आए और अब इसे भी छोड़कर दूसरे किस निर्भय देश में चली जाऊं, यह बताने की कृपा करें। मेरा यह बालक स्वभाव से ही चपल है, खेलते खेलते दूर तक चला जाता है। ब्रिज के दूसरे बालक भी बड़े चंचल हैं, वे सब मेरी बात मानते ही नहीं। तीखी चोंच वाला बलवान बकासुर पहले मेरे बालक को निगल गया था, उससे छूटा तो इस बेचारे को अघासुर ने समस्त ग्वाल बालकों के साथ अपना ग्रास बना लिया। भगवान की कृपा से किसी तरह से उससे भी इसकी रक्षा हुई और इन सब से पहले वत्सासुर इसकी घात में लगा था, किंतु वह भी देव के हाथों मारा गया। अब मैं बछड़े चराने के लिए अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, इस तरह कहती तथा निरंतर रोती हुई यशोदा जी की ओर देखकर नंद जी कुछ कहने को उद्यत हुए। पहले तो धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नंद ने गर्ग जी के वचनों की याद दिलाकर उन्हें धीरज बंधाया। फिर इस प्रकार से कहा। नंदराज बोले, हे यशोदे, क्या तुम गर्ग की कही हुई बातें भूल गई? ब्राह्मणों की कही हुई बात सदा सत्य होती है, वह कभी असत्य नहीं होती। इसलिए समस्त अरिष्टों का निवारण करने के लिए पहले तुम्हें दान करते रहना चाहिए। दान से बढ़कर कल्याणकारी कृत्य ना तो पहले हुआ है ना आगे होगा ही। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, तब यशोदा जी ने बलराम और श्री कृष्ण के मंगल के लिए ब्राह्मणों को बहुमूल्य नवरत्न एवं अपने अलंकार दिए। नंद जी ने उस समय 10,000 बैल, 1,00,000 मनोहर गायें तथा 2,00,000 भार अन्न दान किए। श्री नारद जी पुनः कहते हैं, राजन, अब गोपों की इच्छा से बलराम और श्री कृष्ण गोपालक हो गए। अपने गोपाल मित्रों के साथ गाय चराते हुए वे दोनों भाई वन में विचरण करने लगे। उस समय श्री कृष्ण और बलराम का सुंदर मुख निहारती हुई गौवें उनके आगे पीछे और अगल बगल में विचरती रहती थी। उनके गले में शुद्र घंटी कांव की माला पहनाई गई थी। सोने की मालाएं भी उनके कंठ की शोभा बढ़ाती थी। उनके पैरों में घुंघरू बंधे थे।
उनके पूंछों के स्वच्छ बालों में लगे हुए मोर पंख और मोतियों के गुच्छे शोभा दे रहे थे। वे घंटों और नुपुरों के मधुर झनकारों को फैलाती हुई इधर-उधर चरती थी। चमकते हुए नूतन रत्नों की मालाओं के समूह से उन समस्त गौओं की बड़ी शोभा होती है। राजन, उन गौओं के दोनों सींगों के बीच में सिर पर मणिमय अलंकार धारण कराए गए थे, जिनसे उनकी मनोहरता बढ़ गई थी। सुवर्ण रश्मियों के प्रभाव से उनके सींग और पार्श्व प्रवेष्टन, पीठ पर की झूल चमकते रहते थे। कुछ गौओं के भाल में किंचित रक्त वर्ण के तिलक लगे थे। उनकी पूंछें पीले रंगों से रंगी गई थी और पैरों के खुर अरुण राग से रंजित थे। बहुत सी गायें कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण वाली, सुशीला, सुरूपा तथा अत्यंत उत्तम गुणों से संपन्न थी। मिथिलेश्वर बछड़े वाली गाय अपने स्तनों के भार से धीरे धीरे चलती थी। कितनों के थन घड़ों के बराबर थे। बहुत सी गायें लाल रंग की थी। वे सब की सब भव्य मूर्ति दिखाई पड़ती थी। कोई पीली, कोई चितकबरी, कोई श्यामा, कोई हरी, कोई तांबे के समान रंग वाली, कोई धूमिल वर्ण की और कोई मेघों की घटा जैसी नीली थी। उन सब के नेत्र घनश्याम श्री कृष्ण की ओर लगे रहते थे। किन्हीं गौओं और बैलों के सींग छोटे, किन्हीं के बढ़े, किन्हीं के ऊंचे थे। कितनों के सींग हिरणों के से थे, कितनों के टेढ़े मेढ़े थे। वे सब गौएं कपिला तथा मंगल की धाम थी। वन वन में कोमल कमनीय घास खोज खोज कर चरती हुई कोटि कोटि गौएं श्री कृष्ण के उभय पार्श्वों से में विचरती थी। श्री यमुना जी का पुण्य पुलिन और उनके निकट श्याम तमालों से सुशोभित वृंदावन नीप नीप नीम कदम्ब प्रवाल कटहल कदली कचनार आम मनोहर जामुन बेल पीपल और कैथ आदि वृक्षों तथा माधवी लताओं से मंडित थे। बसंत ऋतु के शुभागमन से मनोहर वृंदावन की दिव्य शोभा हो रही थी। वह देवताओं के नंदनवन सा आनंदप्रद और सर्व तो भद्रवन सा सब ओर से मंगलकारी जान पड़ता था। उसने कुबेर के चैत्र रथ वन की शोभा को तिरस्कृत कर दिया था। वहां झरनों और कंदराओं से संयुक्त रत्न रातुमय श्रीमान गोवर्धन पर्वत शोभा पाता था। वहां का वन परिजात या मंदार के वृक्षों से व्याप्त था। वह चंदन, बेर, कदली, देवदार, बरगद, पलाश, पाकर, अशोक, अरिष्ट, रीठा, अर्जुन, कदम, परिजात, पाटल और चंपा के वृक्षों से सुशोभित था। श्याम वर्ण वाले इंद्रयो नामक वृक्षों से घिरा हुआ वह वन करंज जाल से विलसित कुंजों से संपन्न था। वह मधुर कंठ वाले नर कोकिल और मयूर कलरव कर रहे थे। उस वन में गौरे चराते हुए श्री कृष्ण एक वन से दूसरे वन में विचरा करते थे। नरेश्वरी वृंदावन और मधुवन में ताल वन के आसपास कुमुदवन, बहुलावन, दिव्य कामवन, बृहत्सानु और नंदीश्वर नामक पर्वतों के पार्श्ववर्ती प्रदेशों में कोकिला की काकली से कूजित सुंदर कोकिलावन में लता जाल मंडित सौम्य तथा रमणीय कुशवन में परम पावन भद्रवन, भांडीर, उपवन, लोहागर तीर्थ और यमुना के प्रत्येक तट और तटवर्ती विपिनों में पीतांबर धारण किए हुए बद्ध परिकर नटवेशधारी मनोहर श्री कृष्ण बेत लिए बंशी बजाते हुए और गोपांगनाओं की प्रीति बढ़ाते हुए बड़ी शोभा पाते थे। हे राजन, उनके सिर पर शिखी पिच का सुंदर मुकुट
और गले में वैजंती माला सुशोभित थी। संध्या के समय गोवृंद को आगे किए हुए अनेकानेक रागों में बांसुरी बजाते हुए साक्षात श्रीहरि नंद ब्रज में आए। आकाश को गोरज से व्याप्त देखकर श्री वंशीवट के मार्ग से आती हुई वंशी ध्वनि से आकुल हुई गोपियां श्याम सुंदर के दर्शन के लिए घरों से बाहर निकल आईं। अपनी मानसिक पीड़ा दूर करने और उत्तम सुख को पाने के लिए वे गोप सुंदरियां श्री कृष्ण के दर्शन हेतु घर से बाहर आ गई थीं। उनमें श्री कृष्ण को भुला देने की शक्ति नहीं थी। श्री नंदनंदन सिंह की भांति पीछे घूमकर देखते थे। वे गज किशोर की भांति लीला पूर्वक मंद गति से चलते थे। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। गो समुदाय से व्याप्त संकीर्ण गलियों में मंद मंद गति से आते हुए श्याम सुंदर को उस समय गोप वधूटियां अच्छी तरह से देख नहीं पाती थी। मिथिलेश्वर गोधूली से धूसरित उत्तम नील केश कलाप धारण किए, सुवर्ण निर्मित बाजूवन से विभूषित, मुकुंड मंडित तथा कान तक खींचकर वक्र भाव से दृष्टि बाण का प्रहार करने वाले गोरज सम अलंकृत, कुंदमाला से अलंकृत, कानों में खोसे हुए पुष्पों की आभा से उद्दीप्त, पीतांबरधारी, वेणु वादनशील और भूतल का भूरी भार हरण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण आप सबकी रक्षा करें। श्री भगवत कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग लाभ ले सकें।